कंफर्म सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। क्यों नहीं मिलने दिया गया इमरान खान को? क्या कहा गया? आगे कहा कि हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते जब तक हमें ऊपर से फ़ोन नहीं आता। पूरा निज़ाम एक तरफ है, इमरान एक तरफ। होने क्या जा रहा है ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल। अब विफाक में जो कुछ हो रहा है उसका रिएक्शन आपको पंजाब में देखने को मिलेगा और ये लिस्ट ताज़ा तरीन आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 अगस्त और दिन है हफ्ते का। अब से कुछ देर पहले मैं पिम्स हस्पताल से यहाँ पर आया। मेरा स्टूडियो और पिम्स हस्पताल बिल्कुल आमने सामने या तकरीबन आसपास है, दरमियान में सिर्फ सेंटोरस की एक बिल्डिंग है। तो इमरान खान साहब की एंट्री हुई पिम्स हस्पताल में। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए आया। आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख लिया होगा जो चीज़ें कैमरे आपको नहीं दिखा सके, आसपास माहौल क्या था, क्यों उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और जब वो मिलने के लिए गए तो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की जानिब से क्या कहा गया, ये सारी तफसीलात कुछ ही देर में डिस्कस करनी है। सिर्फ शहबाज गिल ही नहीं, दो और अहम लीडर्स जो हैं वो इस वक्त रेडार पर हैं। एक तरफ रेडार नहीं काम कर रहा, ये अब दोनों तरफ कर रहा है क्योंकि पंजाब में भी एक्शन शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब से एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई और कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले कि अब बहुत जल्द पंजाब में एक्शन शुरू होने वाला है, क्योंकि कारकुनान का भी ये मुतालबा है और आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि पंजाब में हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सब जगह पर हुकूमत होने के बावजूद इतनी ज़्यादा कमज़ोरी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। तो कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं है, कहीं पर स्टेट पावर से आप नहीं लड़ सकते, बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन ही होता है, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। लेकिन जहां अदालती, कानूनी और आइनी मामलात राह में रुकावट हो, वहां पर आपको बड़ा सोच के कदम उठाना पड़ता है, ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ही इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस भी मिला है। इन्हीं दिनों में उनकी नाअहली के रेफरेंस की समाअत भी चल रही है। मामलात बहुत पेचीदा है लेकिन एक्शन तो होना है। और इससे पहले कि पंजाब में छापे शुरू हों और गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो, अब से लेटेस्ट कुछ देर पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, ये व्लॉग शुरू करने से चंद लम्हात पहले की, वो ये कि असद उमर साहब जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, उनको भी क्या पकड़ने का इरादा है। इस हवाले से असद उमर ने एक ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले, मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूँ, आपने देख भी लिया, अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। उन्होंने लिखा कि कुछ देर पहले पुलिस मोबाइल मेरे घर आई और साथ काम करने वालों से पूछा कि असद उमर यहाँ रहते हैं, देखते हैं कि उनका इरादा क्या है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी कि दो और अहम लीडर्स हैं, दूसरे का मैं अभी नाम नहीं ले रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इत्तलात की हद तक है कि दो अहम जिम्मेदारान और ऐसे हैं इमरान खान के आसपास दाएं बाएं जिनको पकड़ा जा सकता है। तो असद उमर साहब ने तो आज बता दिया कि उनके घर के बाहर भी पुलिस पहुंच चुकी है। तो ये सारा कुछ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है। लेकिन इस्लामाबाद से बाहर निकले, जहाँ पर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ पर भी अब पुलिस एक्शन करने जा रही है। 12 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं और उनमें से 2 के घरों पर छापे, आपने खबरें सुन ली होगी, राना मशहूद और अता तारड़ के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और फैसला हो चुका है कि गिरफ्तारियां अब होंगी। 12 लोगों के नाम हैं, मैं क्विकली आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर ज़रा पिम्स के वाक़े पर बात करते हैं कि क्यों इमरान खान को मिलने नहीं दिया गया और पुलिस हुकाम ने उनको क्या कहते हुए वापस भेजा। तो ये लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। ये कोई गैर कानूनी काम उस तरह से नहीं हो रहा। अब छापे पड़ रहे हैं ना, तो ये शोर शराबा आपको PMLN के कैंप्स में सुनने लग गया कि पंजाब हुकूमत गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रा जो चली है, नाम बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। राना मशहूद साहब की स्टेटमेंट चली है कि पंजाब हुकूमत गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि पुलिस की नफरी कुछ देर पहले मेरे घर पहुंची और छापा मारा। यही सारा काम उन लोगों के घरों पर भी हुआ जिनका कोई कसूर नहीं था। 25 मई किसी को नहीं भूल रहा। ख़वातीन के घरों में लोग रात रात को फ़ोन कर करके वीडियोस भेज रहे थे कि हमारे घर में पुलिस ऐसे दीवारें फलांग के दाखिल हो रही है, और मैं वो वीडियोस भेज रहा था टीवी चैनल्स पर चलाने के लिए, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। तो अब एक तरफ से तो नहीं कार्रवाई होनी, अब तो दोनों तरफ हो रही है। तो जो लिस्ट सामने आई है, क्विकली मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप भी ज़रा पढ़ लीजिए। उनमें मलिक ग़ुलाम हबीब है, फिर राना मशहूद अहमद, फिर अता तारड़, सरदार अवैस, मिर्ज़ा जावेद, सैफुल मलूक, पीर खिज़र हयात, राजा सगीर अहमद, अब्दुल रऊफ़,
फिर पीर अशरफ रसूल, बिलाल फ़ारूक और राना मन्नान खान, ये 12 लोग हैं जो कौमी असम्बली पंजाब असम्बली के हंगामा राई के वाक़े में मुलव्वस थे। अब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि अचानक से रातों रात इनको घरों से उठाया जा रहा है, प्रॉपर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमें वारंट नहीं दिखाए गए या हमें बताया नहीं गया। मुकम्मल कानूनी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये सारे लोग घरों से फ़रार हैं। तो एक्शन तो अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वफाक और पंजाब की ऐसी सूरत हाल है कि जो इधर से उधर गया उधर पकड़ा गया, जो उधर से इधर आया उसकी इधर शामत है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमरान खान साहब अब से कुछ देर पहले पिम्स अस्पताल पहुंचे। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ शहबाज गिल की सारी सूरत हाल के हवाले से। उन्होंने अपनी कानूनी और आइनी टीम को बुलाया और ज़राए के मुताबिक, ये कन्फर्म सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं और कुछ बयानात ऐसे दिए गए या कुछ केस को हैंडल इस तरह से किया गया कि केस ख़राब हुआ। इस नौइयत तक जाना ही नहीं चाहिए था, इस नहज तक ये केस ख़राब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। उसमें इमरान खान साहब नाराज़ भी हुए, लेकिन बहरहाल केस को किस तरीके से अब आगे बढ़ाना है इस हवाले से उन्होंने कानूनी और आइनी टीम से मुशावरत की। फिर उनकी कानूनी टीम ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि क्या क्या कुछ हो रहा है। मैंने ये जानने की कोशिश की ऑफ द रिकॉर्ड, तो बहुत सारे लोगों से पता चला कि तशद्दुद हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि उनसे गिल से मुलाकात करके आए हैं और वो बताता है कि उसे उल्टा लटकाया गया और जिस तरह से टॉर्चर किया गया वो सारा कुछ उन्होंने बताया। लेकिन आज कुछ कानूनी और आइनी माहिरीन जो इस केस को बहुत डीपली फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि तशद्दुद की असल हकीकत क्या है। तो उन्होंने बताया कि उस हकीकत के बारे में खुलकर बात भी नहीं की जा सकती। मतलब इखलाकी दायरे में रहते हुए या मजहबी दायरे में रहते हुए वो अल्फाज उस तरह से एज़ इट इज़ बयान ही नहीं किए जा सकते तशद्दुद के हवाले से जो उनके साथ हुआ। और उनके कुछ फुटेजेस जो हैं वो भी अब बन चुकी हैं कि कैसे कैसे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया या टॉर्चर किया गया। ऑल्दो कि इस्लामाबाद पुलिस क्लेम कर रही है कि नहीं हुआ, बल्कि वो तो इश्तिहार भी जारी कर रहे हैं कि अगर किसी को पता है कि तशद्दुद हुआ है या उसके पास शवाहिद हैं तो वो आकर बताए। बंद कमरे में जो कुछ हो रहा है, तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है, वो आप कर रहे हैं। अवामुन्नास आपको कैसे आगे बयान या शवाहद दे सकती है तशद्दुद के हवाले से? तो वो लोग बताते हैं कि हम इसके बारे में इससे ज़्यादा, इस हद से ज़्यादा खुलकर टीवी पर बात भी नहीं कर सकते। जो कुछ हमने देख रखा है या जो कुछ हमें पता है, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये उन लोगों की कानूनी आइनी माहिरीन की बात कर रहा हूँ जो शहबाज गिल से मुलाकात करके इस पूरे केस की तफसील इमरान खान को बता चुके हैं। यानी शहबाज गिल और इमरान खान के दरमियान ब्रिज का रोल जो लोग अदा कर रहे हैं, उनकी ज़ुबानी में बता रहा हूँ कि वो एक हद से ज़्यादा कहते हैं कि हम उसको बयान करने के लिए लफ्ज़ भी नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल है। इमरान खान साहब जब उन्होंने इसी इजलास के दौरान आज फैसला किया कि वो शहबाज गिल से मुलाकात के लिए ख़ुद पिम्स अस्पताल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि शहबाज गिल के साथ पीटीआई खड़ी नहीं हो रही, पीटीआई के लोग आगे पीछे दाएं बाएं फिर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हुए। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये आवाज़ उठाई। तो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद शहबाज गिल से मिलने के लिए जाऊंगा। आज का जो केस, जो हेयरिंग हुई, उसमें अदालत का ये वाज़ेह फ़ैसला है कि शहबाज गिल को नंबर 1 पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाए, नंबर 2 ये कि उनके जो वकला हैं उनको प्लस उनके जो करीबी लोग हैं या दोस्त हैं उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन जब इमरान खान साहब वहाँ पिम्स अस्पताल पहुँचे मुलाकात के लिए, काफ़ी देर तक वो कार्डियक सेंटर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे रहे, बाहर नहीं निकल सके क्योंकि इजाज़त नहीं मिली उन्हें अंदर दाखिल होने की, उस सेंटर में दाखिल होने की कि वो मुलाकात के लिए जा पाते। इंतज़ामिया से बातचीत चलती रही। जो इमरान खान के साथ लोग गए थे उन्होंने जाके वो तहरीरी ऑर्डर जो थे वो इंतज़ामिया को दिए, पुलिस अफसरान को दिए कि ये अदालत का ऑर्डर है कि इमरान खान साहब शहबाज गिल से मुलाकात कर सकते हैं उनके करीबी होने के नाते। लेकिन जो पीटीआई के लोगों के मुताबिक पुलिस हुकाम ने उन्हें बताया कि आप जो मर्ज़ी ऑर्डर लेके आएँ, जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा हम आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते। तो इस हवाले से जो अली नवाज़ अवान है, जो इमरान खान के साथ गए इस्लामाबाद से, वो रुकने असम्बली हैं इसी हल्के से, जिस हल्के में पिम्स अस्पताल है, वहाँ पर ना अली नवाज़ अवान को जाने दिया गया ना इमरान खान को। तो उनसे जब मैंने पूछा कि आपको क्या कहा पुलिस हुकाम ने, तो उन्होंने ये बात बताई, आप भी सुनिए। क्यों नहीं मिलने दिया गया इमरान खान को, क्या कहा गया? हमारी लीगल काउंसिल पूरी यहाँ मौजूद है, नौशरवान SSP है यहाँ, उसको पूरे ऑर्डर्स पढ़ाए गए हैं। उसमें क्लैरिटी से कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो शहबाज गिल का काउंसिल है, जो शहबाज गिल की फैमिली है और जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको आपने इजाज़त देनी है, वो जिस वक्त चाहें वो मिल सकते हैं।
और उन्होंने आगे कहा कि हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते जब तक हमें ऊपर से फ़ोन नहीं आता। तो अली नवाज़ अवान की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सारे मौके के दौरान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, बहुत सारे कारकुनान आ गए, पुलिस की भी अच्छी खासी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। तो जब इंतज़ार करने के बावजूद इजाज़त नहीं मिली तो फिर इमरान खान की गाड़ी को घुमाया गया, यानी रिवर्स गियर लगाया और फिर वो एग्ज़िट की तरफ रवाना हुए। लेकिन वहाँ पर जो मीडिया मौजूद था उससे फिर इमरान खान ने बातचीत की और वो आपने सुन ली कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल वो रैली निकाल रहे हैं शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद या इस सारी सूरत हाल के हवाले से और साथ ही ARY न्यूज़ की बंदिश के हवाले से। आप अंदाज़ा लगाएं, अदालत का हुक्म है कि शहबाज गिल से मुलाकात होनी चाहिए, हो सकती है, नहीं हो रही। अदालत का हुक्म है कि ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सोचने की बात है। इमरान खान साहब कल चाइना चौक इस्लामाबाद से लेकर F9 पार्क तक एक रैली की क़यादत करेंगे और उन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों से भी कहा है कि आप इस रैली में हिस्सा बनिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी ये रैलियाँ निकलनी हैं शहबाज गिल से इज़हार यकजहती के लिए और F9 पार्क में पहुंचकर इमरान खान ख़ुद भी खिताब करेंगे। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान को एक नोटिस जारी कर दिया कि आपने तौहीने इलेक्शन कमीशन की है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, असद उमर प्लस फवाद चौधरी, और इनको 30 अगस्त को तलब किया गया है। तो ये सब कुछ होता है जब पूरा निज़ाम एक तरफ हो और आप एक तरफ हों। तो नोटिस पे नोटिस, कल FIA ने भी फैसला किया है कि वो इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजेगा तहकीकात के लिए, वो जो ममनुआ फंडिंग वाला। तो इलेक्शन कमीशन, FIA, इस्लामाबाद पुलिस और भी बहुत सारे मामलात, इस वक्त निज़ाम एक तरफ है, इमरान एक तरफ है। तो फ़ैसला अभी होना है, लेकिन वो तब होगा जब आप लोग स्टैंड लेंगे और आप लोग ले चुके हैं। आई होप कि इसी तरह से आप अपना मौक़िफ़ जारी रखेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि इस पॉलिटिकल या सियासी लड़ाई में अपने कौमी इदारों को एक साइड पर रख दीजिए, क्योंकि उनको बीच में लाने से आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी लीडर का नुकसान होता है। तो इसलिए थोड़ा अक्लमंदी का और समझदारी का मुजाहरा भी ये है कि इदारों को इस सारे मामले में ना घसीटा जाए, उनको साइड पर रखें, उन्हें अपना काम करने दें। ये सियासी जंग जो है या ये सियासी कपड़े जो हैं ये कहीं और ना जाके धोए जाएं, बल्कि सियासी मैदान में ही धोए जाएं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।